राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से सोया हुआ भाग्य जग जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे परेशान हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए, तो वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, हे भगवान, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? विष्णु भगवान ने 2 पल सोचा और फिर कहा, पर एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। और इसी के साथ माता लक्ष्मी ने हाँ कह दी और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देव निकल ही रहे थे। रात को बरसात होकर ही हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। फूल, पौधे, पेड़ सब धोकर ही हटे थे बारिश से। धरती का नज़ारा बहुत सुंदर था और माँ लक्ष्मी इस नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थीं और वो भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखा, तो उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को कहा कि कभी भी किसी से पूछे बिना उसका कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी उन्हें याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना बताए फूल तोड़ लाई हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण कर उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव की झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय यहाँ तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी होने लगी फूलों से कि शाम की एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए
और फिर एक दिन बड़ा पक्का घर भी उसने बनवा लिया। अपनी बेटी और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आई है और अब मेरे 2-3 साल बीत गए हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान पाया तो वह यह मुँह बोली चौथी बेटी उसकी वही औरत थी और वह पहचान गया, यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने जाने अनजाने में ही घर और खेत का काम आपसे करवाया है। हे माँ, ये कैसा अपराध मुझसे हो गया, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इस कहानी से माँ लक्ष्मी का संदेशा है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं वही माँ लक्ष्मी निवास करती हैं और हमें सभी मानवताओं की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने माधव का घर भर दिया उसी तरह इस कहानी सुनने वाले के और कहानी कहने वाले के भी घर में अन्न धन के भंडार भर देना। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी नारायण।